होमगार्ड के अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा जिला समाहरणालय के समक्ष। 2011 की वैकेंसी और 2022 में फिजिकल टेस्ट और अब 2023 में वैकेंसी हुआ रद्द। अभ्यर्थी दर दर भटकने को मजबूर। प्रशासन और सरकार पर धांधली का लगा रहे हैं आरोप। रोजगार के मुद्दे को लेकर के बिहार ही नहीं पूरा देश में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर छल्ला बोले कैसे शुरू। जी हाँ, होमगार्ड की बहाली 2011 की विज्ञापन संख्या अगर देखा जाए तो 2011, जिसका फिजिकल मतलब दौर अगर कहा जाए तो 2022 में होता है। 11 साल के बाद फिर भी रोजगार के नाम पे जो धांधली कटिहार में सामने आ रही है, वो यहाँ के युवाओं का जो एकत्र जो जमावड़ा है वो जरूर दर्शा रहा है। क्या हुआ था सर? ये 2011 का वैकेंसी है सर, और सभी सर बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। सब किस चीज की वैकेंसी है ये होमगार्ड की बहाली है सर। 2011 में निकाला जाता है सर, और 2022 में दौड़ लिया जाता है, और 1 साल हम लोग को ऐसे ही मैंने आश्वासन देके डीएम साहब बैठा देते हैं कि आप लोग अगले 11 साल बाद अगर इस तरह का दौड़ हुआ तो कभी आप लोगों ने इस बीच में आंदोलन वगैरह किए थे क्या सर? हम लोग फिजिकल हो जाए। हाँ सर, हम लोग मतलब फॉर्म भर के भूल गए थे? नहीं सर, बीच बीच में आते थे ऑफिस में और मिलते थे सर हम लोग का वैकेंसी का क्या हुआ सर, हम लोग का कोई निदान किया जाए, चाहे वैकेंसी करवाया जाए। तो कभी कभी आश्वासन मिलते थे कि जब आएंगे बाबू तो तुम लोग का खबर मिल जाएंगे। फिजिकल के बाद क्या हुआ 22 के बाद? तो सर 2022 में जाकर फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद बताया जाता है कि कुछ ही दिन में आप लोग का मेडिकल होगा। हम लोग सर मेडिकल का आशा में हैं कि मेडिकल होगा, लेकिन इसी के बीच सर हर्षवर्धन सर का ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इसके बाद आज तक हम लोग का कुछ भी परिणाम नहीं निकला सर। और हम लोग बड़ी परेशान होकर के मतलब सभी विद्यार्थी, डीएम साहब बोले कि महीना निकालेंगे, अगले महीना निकालेंगे, फिर निकालेंगे, इस तरह करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन आज तक परिणाम हम लोग 11 साल के बाद 12वां साल भी बीत गया। हाँ सर, लेकिन कुछ नहीं लगा। हाथ कुछ भी नहीं लगा। आखिर क्या है ये मामला ये है सर कि हम लोग को सिर्फ जो है धोखा के सिवा और कुछ नहीं मिल पाया। हमारे जो डीएम साहब थे उनके, आपको तो पता है कि बिहार है, यहाँ पे कोई भी रोजगार बिना 5 साल मतलब वैकेंसी के बाद जो है 1-2 केस से भी गुजरना पड़ता है। केस से आप लोग किए हैं सर? केस हम लोग क्या कर पाएंगे सर? हम लोगों को तो टाइम भी नहीं दिए डीएम साहब, कुछ सोचने समझने का कुछ समय नहीं दे पाए। सिर्फ जो है आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि आश्वासन ये भी मिला कि 8 तारीख को तुम लोग आ जाओ, हर हाल में डिसीजन दे दिया जाएगा, लेकिन लास्ट तक हम लोग मिलने के लिए चाहे डीएम साहब से नहीं दिए, वो अपना रूट चेंज कर। कौन थे डीएम साहब? डीएम साहब हमारे पूर्व उद्यन मिश्रा सर थे। 2011 की वैकेंसी है, सीधा 2022 में फिजिकल होता है, उसके बाद 2 साल 1 साल और वेट कर दिया जाता है। तो इस पैनल में कौन कौन थे? पैनल में अब अध्यक्ष साहब हमारे डीएम साहब ही थे। अब वो किनको नियुक्त किए थे? ये होमगार्ड के कमांडेंट कौन थे? होमगार्ड के कमांडेंट तभी ये हर्षवर्धन मलाकर जी थे। किस डेट में फिजिकल हुई है? 24 मई 2022 से स्टार्ट हुई थी, 30 मई 2022 तक चली। मतलब 2011 का जो वैकेंसी था 2022 में फिजिकल होती है, और उसे फिर कुछ दिनों टालते टालते जाकर के उसे निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त हो जाने के बाद अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग गुहार के सिवा और क्या कर सकते हैं सर? श्रीमान से आग्रह करेंगे कि सर जो भी हुआ, जिनके भी द्वारा अगर अनियमितता भी आपके अनुसार अगर बढ़ता गया है तो उस चीज़ का सजा जो है सर हम सभी अभ्यर्थियों को मत दिया जाए। जो हम लोग अनियमितता कहाँ पे है? अनियमितता आप लोग को क्या जानकारी अनियमितता के बारे में? हमें कोई जानकारी नहीं। ये डीएम साहब के नोटिस में है दिया हुआ। जो नोटिस डीएम साहब ने जारी किया उसी में कहा गया है कि इसमें अनियमितता बरती गई, या फिर वीडियो फुटेज अस्पष्ट है। तो लेकिन अगर ऐसा भी कहीं कुछ अगर है तो ये जो अधिकारी के द्वारा हुआ है तो उनसे सवाल जवाब किया जाए। बिल्कुल जायज मांगे, क्योंकि ये छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेकर के चलते हैं। लगातार ये लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना साफ है कि अगर अनियमितता है तो उसमें अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, ना कि युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए सड़क पे हैं, लड़ते हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाए। क्या अभी हमारा जो वर्तमान डीएम है सर, उससे हमारे निवेदन है कि जो पहले की बहाली हमारे शरीर ग्रस्तता हुआ है उसी पर रिजल्ट देने की कृपा की जाए। मतलब जो पहले उसी पे फिर से रिजल्ट दोबारा ये जो डेट हमारा फिजिकल का निकला है 2 मई से 10 मई तक, हमसे अनुरोध डीएम साहब से अनुरोध है कि वो बहाली का डेट कैंसिल करके जो पहले जो बहाली हुआ था उसी पैनल पे हम लोग का रिजल्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग सब 35 साल से 40 तक हो गए और सब कोई बच्चेदार वाले आदमी हैं, सब जिम्मेदार है। अब दौड़ने की क्षमता खत्म हो गई सर। बिहार है, अगर वैकेंसी की बात करें तो एक तो वैकेंसी कई वर्षों बाद आता है, अगर आती भी है तो न जाने कितने बाधाएं पार करके जो युवा हैं, जो छात्र हैं वो जाते हैं।
एक राजद के प्रदेश सचिव है युवा के, जो नेतृत्व कर रहे हैं इन बेरोजगार साथियों का, बेरोजगार युवाओं का, क्या मामला है और दोष किनका है इसमें? देखिए, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस ज़िले के पत्रकार भी हैं और इस ज़िले के एक नागरिक भी हैं। आपको ही मालूम है कि कटिहार वो उन ज़िलों में कटिहार की गिनती होती थी, उद्योग नगरी के नाम से कटिहार को जाना जाता। वो तो बेच दिया गया, वो तो भी खत्म हो गया 30 सालों में। मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, रोजगार नहीं है। 300 से ज़्यादा नौजवान जो कटिहार के हैं, कटिहार ज़िले के हैं, ये कटिहार होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं। 2011 से इन्होंने फॉर्म भरा, वो एग्ज़ाम 2022 में जाके पूरा हुआ। उस टाइम के जो वर्तमान डीएम थे, उदयन मिश्रा जी थे, डीएम साहब थे। 1 साल तक वो प्रक्रिया वो चला, जिसमें 40 लाख रुपए के आसपास खर्च हुए। उसके बाद ये लोग निरंतर डीएम साहब से मिल रहे थे, कह रहे थे कि सर कब आप जो है मेगा सूची लाइएगा। बिहार के हर ज़िलों में ज्वाइनिंग हो चुकी है, कटिहार से बाकी थी। और ये लोग सारे कटिहार के लोगों के पास भी जा रहे थे, नेताओं के पास भी जा रहे थे। और क्या कमी रही मुझे नहीं मालूम है, मगर दुखद ये है कि कटिहार के किसी लीडर ने इनके साथ खड़ा होना उचित नहीं समझा। हमारी आज सरकार के आप कहा जाए तो नुमाइंदे हैं, सरकार में आप हैं, आप कहीं ना कहीं इन छात्रों का, बेरोजगार का नेतृत्व कर रहे हैं आज समाहरणालय के समक्ष, तो क्या लगता है आप इनकी आवाज़ बन पाएंगे? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि सरकार मेरी है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मेरे ज़िले के नौजवानों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे फ़र्क इन बातों से पड़ता है कि इनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, भले ही मैं सरकार में हूँ। और हमारे नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे जो नेता तेजस्वी यादव जी है, उन्होंने भी यही बात कही है ना कि बिहार में नौजवानों को हमें नौकरी देनी है। मैं भी वही कह रहा हूँ और मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे ज़िले के 300 नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उनके अंधकार में उनका जो मुस्तकबिल डाला गया है, ये किसी तरह से न्याय उचित नहीं है। और आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों में आपको मालूम भी चलेगा। अभी मैं डीएम साहब से मिलूंगा, वर्तमान डीएम। ये तो निरस्त कर दिया गया है, इस पैनल को क्या पुनः? नहीं, मैं डीएम साहब से मिलूंगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो पूर्व के डीएम साहब ने जो काउज बताया है कि हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट फुट फेंकने में, लोहा फेंकने में, गोला फेंकने में, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो ठीक है भैया, आप उसको करवा लो, मगर रनिंग को आप नहीं कराओ। क्यों? कारण क्या है कि आप जिस अभ्यर्थियों को देखोगे ना, उनका उम्र जो है 35, 40, 44 वर्ष हो चुका है। संभव नहीं है 22 साल का नौजवान जो है ना, वो नहीं दौड़ पाएगा ठीक से अभी स्थिति जो है। मगर मिल के अनुरोध करूँगा, इनके भविष्य के लिए अनुरोध करूँगा, और इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़े ना, तो हम बैठने के लिए हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो युवा जो नेता हैं आंसू पांडे, प्रदेश महासचिव हैं राजद के, सरकार के खिलाफ ही सरकार में रहकर इन्होंने बिल्कुल युवाओं के लिए, जो जनता है, जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बिल्कुल फूंक डाला है। इनका साफ का नाम है कि जब तक इन युवाओं के घर में चूल्हा ना जलेगा, मुझे अनशन में बैठना पड़े, भूख हड़ताल में बैठना पड़े, मैं बैठूंगा। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। पूर्व जिला अधिकारी जो उदयन मिश्रा है वो, और यहाँ के कुछ नेतागण का इसमें पूरा मिली भगत है। 8 तारीख को नोटिस निकालकर होमगार्ड बहाली को कैंसिल किया जाता है, उस नोटिस को उजागर 12 तारीख को किया जाता है। आखिर ऐसा क्या वजह था जो 3 दिन तक उस नोटिस को छुपा कर रखा गया?